नमो सिद्धाय नमो मायेयाय नमो वज्राय नमो लोये सब साहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गणी मंगलम कुंद कुंदाख्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम्। तीन भुवन में सारा वेदराग विज्ञान था शिव स्वरूप शिवकार नमो योग समाहिके नमो योग समाहिके। बोलो अहिंसा परमो धर्म की ये महान जैन धर्म की पंच परमेष्ठी भगवान की। पंडित प्रवर दौलत राम जी द्वारा विरचित ग्रंथ श्री छेड़ाला जी के आधार से अपनी ये सायंकालीन कक्षा प्रवर्तमान है। इस कक्षा के मध्य हमने प्रथम ढाल का अध्ययन किया। द्वितीय ढाल हमारी क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होते हुए क्रमशः बढ़ रही है। इसमें हमने विगत दिनों में आग्रहिक मिथ्या दर्शन और जीव तत्व का लक्षण जाना था। छंद था जीवानि प्रयोजन भूत तत्व सर्गेण मानि विपर्यय चेतन को है उपयोग और द्वितीय पंक्ति में जीव तत्व के लक्षण की बात कही थी। क्या बताया था नमन जीव तत्व का लक्षण? पंक्ति बोलो, खड़े हो जाओ। देखो नहीं नकल करके तो कोई भी बता दे। बांसवाड़ा करो। हाँ क्या लिखा है? जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्वे तिन्माहि विपर्ययत्। जो जीवादि प्रयोजन भूत तत्व हैं, प्रयोजन की बात हमने उस दिन आपसे कही थी। हमारा प्रयोजन क्या है? सुख की प्राप्ति और दुख का अभाव। सबका प्रयोजन टोडरमल साहब ने पहले मोक्षमार्ग प्रकाशन जी के प्रथम अधिकार में ही पहले चरण में मैंने स्टार्टिंग में ये लाइन लिखी है, सुख की प्राप्ति और दुख का अभाव, ये हमारा प्रयोजन है। सबसे उत्कृष्ट परम प्रयोजन ये सुख की प्राप्ति। प्राथमिकता किसकी? सुख प्राप्ति, इसलिए वही प्रयोजन है। इसके अलावा दूसरा कोई मेरा प्रयोजन नहीं है। सरधे तिन्माहि विपर्ययत्। जो इन प्रयोजन भूत जीवादि सात तत्वों की विपरीत श्रद्धा करता है या उसका विपरीत श्रद्धान होना, उसे क्या कहते हैं? आग्रहिक मिथ्या दर्शन कहते हैं। फिर जीव तत्व का लक्षण क्या है? चेतन तो है उपयोग रूप, कि वह जो चेतन अर्थात चैतन्य में तत्व है, जीव है, वो कैसा है? उपयोग रूप है। अर्थात
जानना देखना ज्ञान दर्शन मई उपयोग है इसका, उसे क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। और वह कैसा है? बिन मूरत, बिना मूर्ति वाला है, अरूपी है, अमूर्तिक है, और कैसा है? चिन्ह मूरत, चैतन्यमय है, और कैसा है? अनु, और कैसा है? अनु, अनूप माने उपमाओं से रहित है, उसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती, उसकी किसी से उसे किसी की उपमा प्रदान नहीं की जा सकती। ऐसा अनुपम कौन है? जीव नाम का तत्व है। जीव नाम का तत्व है या कोई और है? थोड़ा अच्छा सोच के उत्तर दो। जीव नाम का तत्व है कि कोई और है? वो जीव तत्व कौन है? तो बिन मूरत, चिन्ह मूरत और अनूप कौन है? कौन है? हम अपने को ऐसा नहीं लगता कि मैं, हम कहें कि अनुपम, हम अनुपम हैं, मैं जीव हूँ, मैं अनुपम हूँ, उपमाओं से रहित हूँ, काहे के उपमाओं की रहित हूँ। हमारी मम्मी तो बोलती है चांद सा मुखड़ा, बोलती होगी तुम्हारी, चांद जैसा मुखड़ा है हमारे पप्पू का, तो ये तो उपमा होगी। आंखें तो खरगोश जैसी है, आंखें तो खरगोश जैसी है, बोलते हैं जिसकी खरगोश की आंखें बहुत सुंदर मानते हैं, तो आंखें तो खरगोश जैसी है, ये तो उपमा होगी। तो फिर काहे के उपमा? कि भाई ये जो उपमाएं प्रदान की जाती हैं, उपमाएं देते हैं, ये उपमाएं किसकी? शरीर को दी जाती है, और ये शरीर तो मैं हूं नहीं, इस शरीर मैं नहीं हूं, मैं तो इस शरीर से कैसा हूं? ये तो जड़ है, मैं चेतन हूं, इसमें ज्ञान दर्शन नहीं है। चैतन्य को है उपयोग, पहली प्राथमिकता क्या है जीव की? पहली प्राथमिकता क्या? उपयोग। कैसा हूं मैं? उपयोग। मैं चैतन्यमय तत्व हूं, उपयोग रूप हूं। क्या उपयोग का मतलब? ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। मैं ज्ञानवान हूं, दर्शनवान हूं, और शरीर ना इसमें ज्ञान है, ज्ञान दर्शन कुछ नहीं, सुख दुख भी इसको अनुभव नहीं होता। इसके अंदर जो सुख दुख का अनुभव करने वाला जीव नाम का तत्व है, जीव है, वो जीव इसका अनुभव करता है। उसमें लगता क्या है कि आंख नाक कान वाला जो है, चैतन्य को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। तो जीव को ऐसा जानता है कि जीव द्रव्य ऐसा है, जीव तत्व ऐसा है, तो वो अपने प्रयोजन को पोषित करता है। और जो जीव को ऐसा ना जान के विपरीत जानता है, तो वो मिथ्यात्व का पोषण करता है। क्यों? अपन पढ़ के आए, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। जो द्रव्य जैसा है उसको वैसा नहीं मानना, उसका नाम मिथ्यात्व है। जीव द्रव्य ज्ञान दर्शनवान है, बिन मूरत है, चिन्ह मूरत है, अनुपम है, ऐसा ना मान करके उसे अन्य सब प्रकार से मानना, अन्य प्रकार से, अनेकों प्रकार से मानना, वो क्या है? विपरीत श्रद्धा। विपरीत श्रद्धा हमारी दुखी जनक है, और सम्यक श्रद्धा में सुखी हो ले जाती है। आज तक जितने सुखी हुए हैं वे सम्यक श्रद्धा के बल पे सुखी हुए हैं। आने वाले काल में भी जितने जीव सुखी होंगे वे सम्यक श्रद्धा से ही होंगे। मोक्षित सुख होने का, सुखी होने का उपाय क्या बताया मैंने? बोलो बेटा। हाँ, सुखी होने का उपाय क्या है? जितने जीव आज तक सुखी हुए हैं वे किसके बल पे हुए हैं? सम्यक श्रद्धा। एक सम्यक श्रद्धान ही विश्व में ऐसा चमत्कार है जो सुख रूपी संपत्ति हमें प्रदान करता है।
विश्व में ऐसा कोई दूसरा चमत्कार नहीं है सम्यक श्रद्धान के अलावा जो हमें सुखी बना सके। सच्चे श्रद्धानी कभी दुखी नहीं होते और मिथ्या श्रद्धानी कभी सुखी नहीं होते। जिनका देव गुरु धर्म और उनके द्वारा कथित तत्व पर सम्यक श्रद्धान है, उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत दुखी नहीं कर सकती। संकट नहीं महासंकट आ जाए, आपदा नहीं महाआपदा आ जाए, परेशानी नहीं महापरेशानी आ जाए, रोग नहीं महारोग आ जाए, तो भी सम्यक श्रद्धानियों को कोई दुखी नहीं कर सकता। और मिथ्या श्रद्धानियों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो, कोई भी संकट नहीं हो, कोई भी बीमारी नहीं हो, कोई भी आपत्ति विपत्ति संकट नहीं हो, तो भी मिथ्या श्रद्धानियों को कोई दुनिया में सुखी नहीं कर सकता। मिथ्या श्रद्धानी अपने आप में दुखी रहता है और सम्यक श्रद्धानी, जो सम्यक श्रद्धानी है, जिनका सम्यक श्रद्धान है, ये अपने में मस्त रहते हैं, अपने आप में सुखी रहते हैं। ऐसा है सम्यक दर्शन का और मिथ्या दर्शन का फर्क। सम्यक दृष्टियों को या सम्यक श्रद्धानियों को जगत में सुख नजर नहीं आता और मिथ्या श्रद्धानियों को जगत के अलावा कहीं सुख नजर नहीं आता। जिन्हें सारी दुनिया में सुख नजर आता है या सारी दुनिया से सुख नजर आता है, उनको मिथ्या श्रद्धानी समझना। उन्हें तत्व की समीचीन परख है ऐसा नहीं मानना। और जिन्हें दुनिया में सुख नजर नहीं आता, एकमात्र आत्मावलंबन में ही सुख है, आत्म श्रद्धान पूर्वक ही मैं सुखी हो पाऊंगा, ऐसा जिनका समीचीन निर्णय है, वे सम्यक श्रद्धानी हैं। ऐसा मार्ग है, सुखी होने का मार्ग मुझसे प्रारंभ है। क्यों? क्योंकि मैं जीव द्रव्य हूं, मुझे सुखी होना है। मैं जानने देखने वाला हूं, मुझे मेरा श्रद्धान करना है, मैं अपने श्रद्धान पूर्वक सुखी होऊंगा। जीव को ज्ञान दर्शन के अलावा अन्य कुछ करने वाला मानना मिथ्या श्रद्धान। आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस तरह से जीव तत्व की यहाँ परिभाषा बताई। अंत में बहुत प्यारा शब्द लिखा है, चैतन्य को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत रूप। बोलते हैं चैतन्य गुफा में मुनिवर बसते। क्या करते होंगे वो बस के? चैतन्य, क्या लिखा ना, क्या लिखा है इसमें? चिन्ह मूरत, चैतन्य मंत्र। चैतन्य गुफा में मुनिवर बसते, अनंत गुणों में तेरी करते, एक ही ज्ञान लगायो मन में मधुबन में। इतना अच्छा नहीं, एक का ही ध्यान करते हैं। जो एक का ध्यान करते हैं वे सम्यक दृष्टि होते हैं, जो अनेक को ध्यान में लेते हैं वे मिथ्या दृष्टि होते हैं। एक माने कौन? मैं जीव नाम का तत्व, मैं ज्ञान दर्शनमयी तत्व, मैं चिन्मूरत बिनमूरत अनूप तत्व, उसको जो लक्ष्य में लेते हैं वे सुखी होते हैं। एक दिन मैंने आपसे कहा था, सुख संसाधनों से नहीं, सुविधाओं से नहीं, सुख सच्ची समझ से प्रकटता है। ये सच्ची समझ है, मैं जीव हूँ, कैसा हूँ, ये जो दिखता है ना, ऐसा जीव नहीं हूँ। लिखा है ज्ञान दर्शन उपयोगवान हूँ, चैतन्यमयी हूँ, ऐसा जो जानता है, ऐसी समझ जिसके विकसित होती है, वे हैं सच्चे सुखी। सच्ची समझ से सच्चा सुख उत्पन्न होता है। सच्ची समझ जिनके नहीं है वे तो दुखी है। हंसता खेलता दिखे, बाहर में प्रसन्न दिखे, कोई टेंशन नहीं दिखे, कोई रोक शोक नहीं दिखे, लेकिन श्रद्धान सच्चा नहीं हो तो उसे कोई सुखी नहीं बना सकता। पता है मिथ्या दृष्टि जीव कैसे दुखी होते रहते हैं? आज मान लो 50 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने पास में और उसे सच्ची समझ नहीं तो कैसे से सुख नहीं आता। तो 50 करोड़ के मेंटेन करने के नाम पे दुखी होता रहे। 50 करोड़ हैं, मेरे हैं, मैंने इनको कमाया है, इनको ऐसे खर्च नहीं करना है, खत्म हो गए तो क्या करें, अनाप शनाप कुछ भी सोचता रहेगा। संपत्ति से कोई सुखी नहीं होता है, सच्ची समझ से सुखी होते हैं। जिनकी समझ सच्ची है उन्हें दुनिया में कोई सुखी
सुखी नहीं बना सकता, और जिनकी समझ सच्ची नहीं है उन्हें दुनिया में कोई सुखी नहीं बना सकता। लाखों करोड़ों जीव ऐसे हुए होंगे जिनके पास अथाह संपत्ति थी। संपत्तियों का ठिकाना, लोग आज भी मनुष्यों के पास इतनी संपत्ति देखी जाती कि उन्हें पता नहीं कि मेरे पास कितनी संपत्ति है। अथाह संपत्ति देखी जाती है, लेकिन अथाह संपत्ति होने के बावजूद भी 1% सुखी देखे नहीं जाते। इसका मतलब क्या होता है? संपत्ति से सुख नहीं है, संपत्ति से सुख नहीं है, संपत्ति में सुख नहीं है। सुख कहाँ है? लिख रहे हैं सच्ची समझ में सुख है, सम्यक श्रद्धान पूर्वक सुख है। ठीक है, ऐसे आग्रहित मिथ्या दर्शन का और जीव तत्व के लक्षण की बात इस छंद में की थी। पूर्व में भी अपन इसकी चर्चा कर चुके थे। अब आगे वाला छंद अपन पढ़ते हैं। ये सम्यक श्रद्धान की बात प्रारंभ हुई थी, अभी दुख के कारण गिना रहे ना, दूसरी ढाल में दुख का कारण क्या? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये हमारे दुख का कारण। तो अब ये सबसे पहले जीव तत्व का स्वरूप बताया। अब जीव तत्व के संबंध में विपरीत श्रद्धा कैसे करते हैं, वो मिथ्या दर्शन का पोषण कैसे होता है, तो वो यहाँ पे बता रहे हैं। जीव तत्व के विषय में मिथ्या यानी विपरीत श्रद्धा क्या है? उद्गल में पढ़ूंगा, उसके बाद पढ़ना आप लोग है ना अच्छे से। उद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। करी करें देह में निज पिछान। उद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। जीव तत्व का स्वरूप जो बताया उसके अपोजिट अब यहाँ बता रहे हैं विपरीत श्रद्धा जीव तत्व के संबंध में कैसे करते हैं। जीव तत्व का स्वरूप ख्याल में रखना, तो ये विपरीत श्रद्धा अपने ख्याल में रखें। क्या लिख रहे? उद्गल माने उद्गल, नम किसका पर्यायवाची शब्द है? आकाश द्रव्य के और कितने पर्यायवाची हो सकते हैं? कौन बोलेगा? बोलो। वेरी गुड, ठीक है। यहाँ लिख रहे हैं उद्गल, उद्गल नभ, आकाश, धर्म, धर्म, अधर्म, अधर्म, काल, काल। कितने द्रव्य हो गए? 5। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। इनते माने इन सबसे, इनते माने इन सबसे क्या है? न्यारी। न्यारी मतलब भिन्न, अलग है। क्या है? जीव, जीव की चाल। चाल माने क्या लिखा है? उसका स्वभाव। इन सबसे भिन्न, इन सबसे अलग, इन सबसे बिल्कुल हटके क्या है? चाल। चाल माने स्वभाव। किन से हटके? उद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। कि जो जीव द्रव्य है उस जीव द्रव्य की उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन सबसे न्यारा स्वभाव है। चाल माने स्वभाव है, इनसे न्यारा माने बिल्कुल भिन्न है। ये सब उससे इनका स्वभाव सबका अलग अलग है। उद्गल का स्वभाव अलग है, धर्म, अधर्म, आकाश, काल इन सबका स्वभाव अलग है और जीव द्रव्य का स्वभाव अलग है। लेकिन ताको न जान
विपरीत मान करी करें देह में निज पिछान। अब विपरीत श्रद्धान क्या है? विपरीत श्रद्धान उल्टा श्रद्धान क्या है? जीव तत्व के संबंध में वो बता रहे हैं। ताको माने इसको तो नहीं, ताको ना जान। किसको ना जान? ये जो बताया ना कि पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल इनसे न्यारा है जीव का स्वभाव। ताको इसको, ताको माने इसको, माने किसको? उस स्वभाव को। किस स्वभाव को? उस लिखा था ना इनते न्यारी है जीव चाह। इन सबसे भिन्न जीव की क्या है? जीव का स्वभाव है। ताको ना जान, तो उस स्वभाव को तो नहीं जानता। इस स्वभाव को नहीं जानता जो जीव द्रव्य का स्वभाव, जीव तत्व का स्वभाव इन पुद्गलादि सब द्रव्यों से, पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल से बिल्कुल भिन्न है। ताको ना जान, उस स्वभाव को तो नहीं जानता, उस स्वभाव को तो नहीं जानता। फिर क्या करता है? विपरीत मान। क्या लिखा है फिर? विपरीत मान। फिर उससे बिल्कुल विपरीत मानता है। जैसा है वैसा नहीं जानता, उसके विपरीत मान, उसके बिल्कुल अपोजिट उल्टा मानता है। कैसे मानता? उल्टा मान करके क्या करता है? जीव द्रव्य का स्वभाव जानना देखना है। जीव द्रव्य का स्वभाव कैसा है? जानना देखना है ना, सुख का अनुभव करना, ये उसका स्वभाव है। लेकिन उस स्वभाव को तो नहीं जानता, उसके विपरीत मानता है। जैसा मैं हूं वैसा तो नहीं जानता, उसके विपरीत मानता है। विपरीत माने उल्टा मानता है। कैसा मानता है? मैं सुख दुख का भेदन करने वाला हूँ, ऐसा ना मान करके मैं पर द्रव्य का कुछ करता हूँ, ऐसा मानता है। मंदिर में दान आदि करता है, मंदिर में पूजा पाठ आदि करता है, तो मैं पूजा करने वाला हूँ, जबकि वो तो जानने वाला है पूजा अपने आप होती है, करते नहीं है। भगवान का अभिषेक करते हैं तो ये तो अपने शरीर की क्रिया होगी, शरीर की क्रिया को हम अपने आत्मा की क्रिया मान के, जीव की क्रिया मान के प्रसन्न होते हैं। इसका मतलब बंद कर देना ऐसा नहीं कहता हूँ, नहीं तो बोले तो सही बता दिया, अब तो मजा आ गया। ऐसा नहीं, उल्टा नहीं है। क्रियाओं में धर्म नहीं होता, लेकिन भूमिका के अनुसार योग क्रियाएं होती हैं। अभी हम मुनि नहीं हो गए ना, तो हमारे श्रावक धर्म के अनुरूप जितनी क्रियाएं हैं, जितना शिष्टाचार है, जितना धर्माचार है, उसका पालन हमें होना चाहिए। समझे? लिख रहे हैं आप, ताको न जान विपरीत। उस स्वभाव को तो नहीं जानता, उस स्वभाव के विपरीत ये मानता है और क्या करता है? फिर क्या मिस्टेक करता है? विपरीत जानता है तो क्या मिस्टेक होती है? करी करें देह में निज पिछान। फिर करी माने करता है, ऐसा करते हुए क्या करता है? देह में निज पिछान। उस देह में निज माने अपने आप की पहचान, माने पहचान करता है। निज की माने अपने आत्मा की, जीव की पहचान करता है। जी शरीर तो क्या है? कौन सा द्रव्य है? अब एक उद्गल है, इस उद्गल में किसकी कल्पना करता है? जीव की। मान अब देखो विपरीत श्रद्धान की बात कही थी ना, इस शरीर में जड़ में चेतन की कल्पना करना है, जड़ को चेतन मानना, ये विपरीत श्रद्धा, ये विपरीतता है, ये विपरीतता है। इस विपरीतता में अधर्म है, इस विपरीतता में अधर्म है। और जहां अधर्म है वहां नियम से दुख है। जड़ को जड़, चेतन को चेतन मानना ये धर्म है, और ऐसे श्रद्धान से सम्यक्त होता है। जड़ को जड़ मानना, पुद्गल को पुद्गल मानना, चेतन को चेतन मानना, लेकिन जड़ को चेतन मानना ये तो अन्याय है कि नहीं? तन्मय को ध्रुव कहें और ध्रुव को तन्मय कहें, एक बार तो चलो दोनों एडजस्ट कर लेंगे कि भाई साहब ने कहा है अच्छा है, लेकिन बार बार ध्रुव खड़े हो जाओ, ध्रुव खड़े हो जाओ, अरे भाई साहब मेरा नाम तन्मय है। इतना सा अपन को जब अन्याय सहन नहीं होता कि अपने नाम के साथ में कोई दूसरा कोई नाम लेके बुलाए अपने को, तो वो अपने को अन्याय नजर आने लगता है। तो फिर हम जीव द्रव्य होकर के अजीब में जीव की कल्पना करके कैसे अपने आप को न्यायवान मान सकते? ये भी तो अन्याय हुआ, विपरीत श्रद्धा हो गई। ऐसी कल्पना नहीं करना, ये खोटी कल्पना कहलाती है। विपरीत कल्पना माने खोटी कल्पना, जिनसे हमारा संसार बढ़े,
जो जो कल्पनाएं हमारे संसार को बढ़ावा देने वाली हैं, वे सारी की सारी कल्पनाएं खोटी कल्पनाएं हैं। वे सारी की सारी कल्पनाएं, वे सारी की सारी मान्यताएं मिथ्या, झूठी, विपरीत मान्यताएं। जड़ में चेतन की कल्पना करना एक खोटी कल्पना है। जड़ में जीवत्व की कल्पना करना ये मिथ्या कल्पना है। अच्छा, शरीर जीव हो सकता है? अगर शरीर जीव हो जाए तो फिर बहुत बड़ी परिस्थिति खड़ी कि कौन सा दोष आएगा? बोलो भैया। 3 प्रकार के दोष होते हैं, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। कौन सा दोष आएगा? असंभव दोष आएगा। असंभव दोष माने जड़ का चेतन होना संभव ही नहीं है। ये जड़ है, ये चेतन हो सकता है? असंभव दोष। यदि जड़ चेतन हो जाए तो 2 द्रव्यों में से किसी एक द्रव्य का अभाव हो जाए। और द्रव्य की परिभाषा क्या है? प्रत्येक द्रव्य में अस्तित्व गुण होता है। सामान्य गुण है ना अस्तित्व गुण, और अस्तित्व गुण का काम क्या है कि उस अस्तित्व गुण के कारण ना किसी द्रव्य की उत्पत्ति होती है, ना कभी किसी द्रव्य का विनाश होता है। कोई द्रव्य मरता नहीं है। अगर जड़ चेतन हो जाए तो 2 द्रव्यों में से किसी एक द्रव्य का अभाव मानना पड़े, और द्रव्य का अभाव हो गया मतलब पूरी व्यवस्था बिगड़ गई। इन 6 द्रव्यों में से एक भी द्रव्य का अभाव हो गया तो सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। सारा संतुलन 6 द्रव्यों से बना है विश्व का। क्यों? विश्व की परिभाषा ही है कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व है। विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह। 6 में से एक भी इधर का उधर हो जाएगा ना दीक्षान, तो पूरा विश्व पलट जाएगा। 2 पैर हैं तुम्हारे, 2 पैर पर तुम खड़े होते हैं, बराबर? 2 पैर पर खड़े होते ना, 2 में से कौन सा पैर आधा काट दिया जाए? बोलो रुसेल, लेफ्ट या राइट? अरे एक ही तो काट रहे, एक तो बराबर रहेगा। एक भी नहीं कटवाओगे? एक भी पैर नहीं कटवाएंगे। क्यों? लेफ्ट हो या राइट, कोई सा भी पैर काट दें, मामला गड़बड़ा जाएगा, चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। जब एक पैर कटने से चलना फिरना मुश्किल हो सकता है, तो आप सोचो 6 द्रव्यों से जो विश्व बना है उनमें से एक द्रव्य का अभाव हो जाए तो बड़ी विसंगति खड़ी हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? लेकिन ऐसा होता नहीं है, ना ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा नियम है, एक भी द्रव्य का कभी त्रिकाल में अभाव नहीं होता। क्यों? द्रव्य कहते ही उसे जिसका कभी अभाव नहीं होता। द्रव्य की परिभाषा ही यही है, जो किसी से उत्पन्न नहीं होते, जो कोई बनाता नहीं है, जो कभी किसी भी परिस्थिति में खत्म नहीं होते, नष्ट नहीं होते, वे अस्तित्व गुणमयी द्रव्य कहलाते हैं। प्रत्येक द्रव्य में अस्तित्व गुण है। अस्तित्व गुण हमारा संरक्षक है, सुरक्षा कवच। हम में भी अस्तित्व गुण है, जितने द्रव्यों सब में अस्तित्व गुण है। संख्या अपेक्षा द्रव्य कितने? संख्या अपेक्षा 6 की अनंत, और 6 किसकी अपेक्षा? पहले। क्या नाम है तुम्हारा? भव। भव ने अच्छा आंसर दिया। ध्यान में 8 वालों को तो सबको पढ़ाया था मैंने, और 3-3, 4-4 बार लाइन बताई थी। जाति अपेक्षा कितने द्रव्य हैं? 6। और संख्या अपेक्षा कितने द्रव्य हैं? अनंत। और एक एक द्रव्य में कितने कितने गुण हैं? अनंत अनंत। और अनंत गुणों में से जो 6 सामान्य गुण पड़े थे वे सब द्रव्यों में कॉमन है, एक भी द्रव्य में कम नहीं है। चाहे वो जड़ हो, चेतन हो, धर्म हो, अधर्म हो, आकाश हो, काल हो, ये 6 सामान्य गुण तो सब द्रव्यों में पाए जाते हैं। और उन एक एक गुणों का काम क्या है? प्रमेयत्व गुण की परिभाषा आपको पढ़ाई। जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय बनता है उसे क्या कहते हैं? अभी जड़ नाम पूर्गल नाम का द्रव्य है ना, शरीर पूर्गल है, इसमें प्रमेयत्व नाम का गुण है। तो ये मेरे ज्ञान का विषय, मेरे जानने का विषय तो बनता है। मैं इसमें कुछ करता नहीं हूँ, 24 घंटे हम इसके साथ में रहते हैं, फिर भी मैं इसमें कुछ नहीं करता। नहाना धोना ही होता है, मानो मत, मैं करता हूँ। विपरीत श्रद्धा का फल महासंसार है। जड़ में जीव की कल्पना करना ये विपरीतता है, ये जीव तत्व के साथ अन्याय है। तो अन्याय का फल संसार है। अन्याय का फल संसार है। जड़ को जीव मानना ये विपरीतता है। जड़ को जीव मानना ये विपरीतता है।
और इस विपरीतता से दुख है। क्यों? क्योंकि इसका विपरीत श्रद्धान का नाम ही तो मिथ्या दर्शन है। जड़ को जीव मानना ये विपरीतता होने से मिथ्या दर्शन, और मिथ्या दर्शन ही हमारे दुख का कारण है। और जो दुख का कारण, जहाँ जहाँ दुख है वही संसार है। जहाँ जहाँ दुख वहाँ वहाँ संसार, जहाँ जहाँ संसार वहाँ वहाँ दुख। ये व्याप्ति समझ लीजिए, न्याय की भाषा व्याप्ति बोलते हैं। जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि, ऐसे जहाँ जहाँ दुख वहाँ वहाँ संसार। संसार में ही दुख है, मोक्ष में तो दुख है। इसलिए लिखा है यहाँ, क्या लिखा? ताकोना जान विपरीत मान, करी करे देह देह में, करी करे देह में निज पिछान। इस देह को ही मैं मानता हूँ, शरीर ही मैं हूँ, मैं शरीरों की आत्मा हूँ। आत्मा कहो जीव कहो एक ही बात। ये तो पढ़ाई बालगों में पढ़ा देते हैं, पढ़ाते नहीं जीव अजीब का। कुर्सी जीव है कि अजीब है? पढ़ाते नहीं पढ़ाते, उसमें पढ़ाया नहीं सर ने आपको जीव अजीब वाले चैप्टर पढ़ते हैं, जीव अजीब वाले चैप्टर वही डेफिनेशन पढ़ लेते। पर जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं? एक और परिभाषा चलती है, जो सदाकाल जीता है उसे जीव कहते हैं। जो सदाकाल जीता है बस संक्षेप में उसे भी जीव कहते हैं। इसका मतलब पता क्या हुआ? कि मैं कभी मरता नहीं। लिखा है इस शरीर को अपना मानना, पिछान, शरीर में अपनी पहचान, पिछान माने पहचान करना। मेरी वास्तविक पहचान शरीर से नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शरीर सदाकाल नहीं रहता। जिसकी जितनी एज है, आयु है, जितना जिसका आयु कर्म है उतना जीवित रहेगा। निज आयु क्षय से मरण हो यह बात जिन वरने कही। भगवान ने कहा है, भगवंतों की वाणी में ऐसा है कि सब अपने अपने आयु से जीते हैं, अपनी आयु से सब मरेंगे। जिसका जितना आयु कर्म शेष है उतने समय तक वो रहेंगे। आयु कर्म पूर्ण होते हुए विश्व की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो बचा सके, और आयु कर्म रहते हुए विश्व में ऐसी किसी में ताकत नहीं जो आपको मार सके। निज, ये बात अपने दिमाग में बैठ जानी चाहिए। निज आयु क्षय से मरण हो यह बात जिन वरने कही। अब जिनका ऐसा मजबूत श्रद्धान है वे कभी दुखी नहीं होते। और जिनने शरीर को ही अपना मान रखा है कि जिस दिन ये शरीर छूटेगा, शरीर के छूटते ही दुख शुरू हो जाएंगे। शरीर के छूटने की संभावना होते ही दुख शुरू हो जाएंगे। बीमार होना है ना, मौत की घंटी बज रही, समझ में है ना? हमें सब बजाते ना, घंटी बजी और बच्चों ने दौड़ लगाई, ऐसे बीमार हुए माने घंटी बजी। ज्यादा बीमारियां होती है तो सावधानी होनी चाहिए। कैसी सावधानी? भगवान, हम बहुत अधिक बीमार रहते हैं, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पता नहीं ये देह कब छूट जाए, लेकिन इस देह के छूटने के पहले इस देह से ममत्व बुद्धि मेरी छूट जाए। बहुत अच्छा वचन है, देह छूटे इससे पहले देह से ममत्व बुद्धि अपनी छूट जानी चाहिए। देह से ममत्व बुद्धि समझे, ये देह ही मैं हूँ। देह छूटने से पहले जिनकी देह से ममत्व बुद्धि छूट जाती है वे सच्चे मार्ग को उपलब्ध हो जाते हैं, वे सच्चे श्रद्धान को उपलब्ध हो जाते हैं। और देह छूटने के पहले, देह छूटने तक भी जिनकी देह से ममत्व बुद्धि नहीं छूटती है और देह को ही अपना मानते हैं, देह को ही अपना मानते हुए मरण को प्राप्त हो जाते हैं, वे नियम से कुगतियों में जाते हैं, नरक त्रेण जैसी खोटी गतियों में जाते हैं। शरीर को जो अपना मानते हैं, अपना मान करके जो मर जाते हैं, उनके नियम से खोटी गतियाँ होती हैं। और जो शरीर में नहीं हूँ, मैं शरीर से भिन्न निराला चैतन्य ज्ञानमयी शुद्ध जीव तत्व हूँ, ऐसा जो मानते हैं वो नियम से सदगतियों को प्राप्त होता है। सम्यक श्रद्धानी खोटी गतियों में नहीं जाते। लिखा है सम्यक दृष्टि स्त्री नहीं बनते, सम्यक दृष्टि नपुंसक नहीं होते, सम्यक दृष्टि लूले लंगड़े अपंग विकलांग नहीं होते। रत्न श्रापाचार्य बोल के देखो, पहला अधिकार वहां लिखा है सब टीका में। सम्यक दृष्टियों के अंग भंग नहीं होते, काने लूले लंगड़े बहरे अंधे बौने बहरे गूंगे
सम्यक दृष्टि नहीं होती ऐसे। समझ में आया ना? सम्यक दृष्टि समझ, जिनका विपरीत संतान नहीं होता, जो देह को अपना नहीं मानते, देह में जीव की कल्पना नहीं करते, शरीर को शरीर से अपनी पहचान नहीं मानते, ऐसा जिनका मजबूत दृढ़ श्रद्धान है, ये देह भिन्न है। जड़ चेतन से भिन्न पहचान, किसमें पढ़ते हैं? एक लाइन है ना ये, निज को निज पर को पर जान, ज्ञाता दृष्टा कितनी प्यारी लाइन, वो इतनी अच्छी लाइन लगती है मुझे इस पाठ की। मैं वह हूँ जो है भगवान अंतर यही, और उसमें आती जो मैं हूँ वह है भगवान। वे विराग यहाँ राग वितान, अंतर पहली जान। पहली लाइन क्या है? स्वतंत्र मैं कैसा हूँ? स्वतंत्र हूँ, स्वतंत्र यही तो पढ़ाया। मैं कैसा हूँ? चैतन्य को है उपयोगी रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत। इसमें भी लिखा है मैं क्या है? भू स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञान दर्शन। यहाँ पढ़ा था क्या? उपयोग। उपयोग में भी क्या लिया था? ज्ञान दर्शन। यही तो बात सब जगह लिखी है। मैं कैसा हूँ? ज्ञान दर्शन में ही हूँ। ज्ञान दर्शन के अलावा अन्य किसी प्रकार से जीव तत्व को मानना, ये जीव तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धा है। यानी जीव को जीव नहीं मानना, जीव के अलावा अन्य किसी में भी जीव मानना, देह को जीव मानना, पुद्गल से संबंध, पुद्गल की भी जो रखी, पुद्गल जो है अजीब, जो है अजीब को जीव मानना, अजीब तक द्रव्य से संबंधित भूल है। और इस भूल से मैं दुखी। बहुत प्यारा भजन होता है, भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर मुझको जाना पड़ा। भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर मुझको जाना पड़ा। हम जीव को जीव नहीं मानेंगे। मेरा चैतन्य शुद्ध शाश्वत यथार्थ वास्तविक घर कौन सा है? ये घर मिट्टी कंकड़ पत्थर से बना मेरा घर नहीं है। ये तो कंकड़ पत्थर मिट्टी का बना हुआ घर है। मेरा घर तो क्या है? चैतन्य गुफा में कोई चैतन्य वही मेरा घर, वही मेरा वास्तविक घर है। वहां जो रहते हैं वे सुखी रहते हैं, और उस घर के बाहर जो जाते हैं वे जैसे दूसरे के घर में जाके परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ऐसे ही चैतन्यमयी घर को छोड़ करके जो जड़ को अपना घर मानते हैं, शरीर को अपना मानते हैं, वे दुखी हो जाते हैं। वे दुखी हो जाते हैं। पड़ोस के घर को जाके तुम अपना घर करो कहोगे तो पुलिस केस होगा, होता है कि लोग ऐसे ही जीव होकर के तुम अजीब को अपना घर कहोगे, अजीब को अपना मानोगे तो कर्म बनेंगे। क्यों? कि विपरीत श्रद्धान होगा, तो विपरीत श्रद्धान के कारण से नए कर्म बनेंगे, नए कर्म बनेंगे तो वापस संसार खड़ा होगा। समझ में आएगा? इसलिए चीज अपने को ख्याल में आनी चाहिए। बहुत अच्छा लिखा है। क्या लिखा है? एक एक लाइन फिर से पढ़ते हैं। उद्गल नव धर्म अधर्म काल इन तेरी है को न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। भवे पिछान का अर्थ क्या बताया? पिछान, पिछान मतलब क्या बताया?
खड़े होकर बोलो। पिछान का मतलब क्या बताया? बोलो अभी से। भविक ध्यान से नहीं सुनते हो। भविक जैन मेघनगर रिकॉर्ड हो गया तुम्हारा नाम। भविक जैन मेघनगर। बोलो बेटे। बोलो। संस्कार। हाँ, पिछान माने पहचान। संस्कार तो बढ़िया बच्चा है, हमसे आगे पढ़ता है। पिछान माने पहचान। देह में अपनी पहचान रखता है, इसलिए दुखी होता है। जो देह में अपनेपन की पहचान रखता है, मानता है, देह को ही अपना मान। देह माने शरीर। देह माने शरीर। और शरीर कैसा है? चेतन है कि जड़ है? जड़। जड़ को जो अपनी पहचान मानता है वो कैसा होता है? दुखी होता है। ठीक है, बैठ जाओ। इस तरह से हमने लिखा है, करी करें देह में निज पिछान। जो देह में ही अपनेपन की पहचान करता है, जो देह को ही अपना मानता है, जो शरीर को ही अपना मानता है, शरीर में ही आत्मपने की कल्पना करता है, जो शरीर को ही आत्मा मानता है, जो शरीर को ही जीव मानता है, ये जीव तत्व के संबंध में विपरीत सिद्धांत है। ठीक है, हम सब भी सब द्रव्यों का स्वरूप समझ करके मैं कौन हूँ ऐसी पहचान करके वास्तव में मैं ज्ञान दर्शन वही तत्व हूँ ऐसी विकृति पूर्वक जीव द्रव्य के सच्चे सिद्धांत को प्राप्त हो, जीव तत्व के सच्चे सिद्धांत को प्राप्त हो, ऐसी परम पवित्र भावना से नाम लेते हैं। ओम नमः शिवाय।